देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्सिंग के बारे में। बेसिकली पार्सिंग होता क्या है? पार्सिंग का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना। और ब्रेक करके हम क्या करेंगे? किसी भी सेंटेंस को हम ब्रेक करके उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो फ्रेजेस आ रहे हैं, जो क्लॉज आ रही हैं, वो किस टाइप का सेंटेंस है, वहां पर किस किस टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच काम कर रहे हैं, वो सारी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। इस टेक्निक को यूज करना काफी टफ होता है, इसलिए इस पर बहुत ही लेट चीजें बन के आती हैं। मतलब कहने का ये है कि पार्जिंग पे जब काम किया जाता है तो उसमें काफी टाइम लगता है रिसर्च करने में कि कौन सी चीज कैसे क्या काम कर रही है, तभी इसको समझाया जा सकता है। इसलिए सेंटेंसेस छोटे छोटे लिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर गहराइयां ज्यादा देखने को मिलती हैं जब हम इतनी सारी चीजों पर काम करते हैं। तो पार्जिंग का बेसिक मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना और उसके अंदर एक एक चीज को एनालाइज करना। तो ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी टाइप की अपडेट्स और जो भी वीडियोस हैं मैं टेलीग्राम पे कंटिन्यू अपडेट करता रहता हूँ। आप जाकर के उपहार क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से उपहार क्लासेस नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लोगो ये है। और उसके अंदर आपको रैने मार्टिन का अगर आप बैच कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो वो आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा। आप जाकर के वहां से बाई कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट एसपी बख्शी का ग्रामर प्लस उसकी सारी एक्सरसाइजेस ये भी पूरा पढ़ना चाहते हो कोर्स, तो आपको 99 रुपीज में ओनली आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? उपहार क्लासेस ऐप पर, जो कि मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, एक यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, एक पैसेज लिया है, और उसके अंदर अलग अलग चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं। बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आराम से समझना आपको और ध्यान देना है कि कौन सी चीज कैसे क्या काम कर रही है। तो आइए देखते हैं। पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे कंप्लीट, उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। अभिषेक शर्मास रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस। अभिषेक शर्मा की जो उल्लेखनीय परफॉर्मेंसेस हैं, जो उनका काम है खेलने का, उसमें जो उत्कृष्टता देखने को मिल रही है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। और वो परफॉर्मेंस कहाँ पर है? आईपीएल 2024 के अंदर। हैव कैटेपिलेटेड। कैटेपिलेटेड का बेसिकली मतलब होता है कहीं पहुंचना या अपने आप को लॉन्च करना या स्पॉटलाइट में आना। तो कैटेपिलेटेड हिम इनटू द स्पॉटलाइट, यानी कि जो उनकी पारी है, उल्लेखनीय पारी जो है, उससे वो स्पॉटलाइट में वो लोगों के बीच में आने लगे हैं। एज ही, जैसा कि ही कंटिन्यूज टू ड्रॉ कंसिडरेबल अटेंशन विद हिज एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट एंड प्रॉप्स इन हिटिंग सिक्सेस। प्रॉप्स का बेसिकली मतलब होता है स्किल। ठीक है, आप इसको स्किल मान के चलिए। और ऐसा वो हाईलाइट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कंटिन्यू अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, एक विशेष अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं अपनी एक्सेप्शनल स्ट्राइक रेट, जो उनकी विशेष स्ट्राइक रेट है उससे, और अपनी जो स्किल है छक्के मारने की, हिटिंग सिक्सेस, छक्के मारने की जो स्किल है, इन सभी चीजों के माध्यम से वो लोगों का अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। एज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, जैसा कि वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के अंदर। दिस सीजन, इस सीजन के अंदर, एक्यूमुलेटिंग 288 टू 288, 288 रन का जो टोटल है, एक्यूमुलेटिव मतलब टोटल रन्स अक्रॉस 8 गेम्स। कितने गेम्स के अंदर उन्होंने बनाए हैं? 8 खेल के अंदर, मतलब 8 पारियों में। द 23-year-old लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम पंजाब, वह लड़का जो मात्र 23 साल का है, बाएं हाथ से खेलने वाला, बैटिंग करने वाला इंसान है, जो कि पंजाब से आया हुआ है। हैज पोजिशनड हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी एक पोजीशन स्थापित कर ली है इन द reckoning फॉर टीम इंडिया स्पॉट, एट लीस्ट इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। यानी जो सबसे छोटी क्रिकेट की सबसे छोटी फॉर्म है खेल की,
उसके अंदर जो T20 है उसमें अपने एक विशेष स्थान बनाने की उन्होंने कोशिश की टीम इंडिया के अंदर। रेकॉर्डिंग का मतलब, रेकॉर्ड का बेसिकली मतलब होता है अपना एक स्थान सुरक्षित करना, अपने आप को बनाना। चलिए आइए अब इसको ब्रेक करते हैं। अभिषेक शर्मास, बेसिकली ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर एज एन पजेसिव एडजेक्टिव तरह यहाँ पर यूज हुआ है, और इसके अंदर यूज किया है पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर अपोस्ट्रोफी और एस। फिर आपका रिमार्केबल एक वर्ड यूज हुआ है। जब भी किसी शब्द के लास्ट में एबल शब्द आता है तो वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंस का प्लूरल बनाया है परफॉर्मेंसेस, इसका मतलब ये हमारा कॉमन नाउन है, और ये हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है। इन आपका प्रपोजिशन है आईपीएल 2024, ये आपका एक कंपाउंड नाउन कंप्लीट है, यानी कि कह सकते हैं नाउन फ्रेज। तो ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन है, और इसके अंदर ये जो नाउन फ्रेज है इसके साथ में इन जुड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट आपका कहलाएगा फ्रेज। कैसा फ्रेज कहलाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो दो काम करते हैं, या तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं या फिर वो एडवर्ब का काम करते हैं। अगर एडवर्ब का काम करेंगे तो वो टाइम को बताएंगे, प्लेस को बताएंगे, या मैनर को बताएंगे, है ना। तो हम ध्यान दें, ये एडजेक्टिव नहीं है। अगर ये किसी पर्सन के साथ में जुड़ा होता जैसे कि राम इन आईपीएल 2024, तो ये एडजेक्टिव मान सकते थे। बेसिकली टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि कब और कहाँ आईपीएल 2024 के अंदर। एक तरीके से प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है उसका। तो ये एडवर्बियल फ्रेज है, यानी कि है तो प्रपोजिशन फ्रेज, काम कर रहा है एडवर्ब का, उसमें स्थान को इंडिकेट कर रहा है। कुछ लोग इसको टाइम भी कह सकते हैं कि 2024 की बात चल रही है, तो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब हैव आई है, देन उसके बाद उसकी संग में थर्ड फॉर्म आई है, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे वर्ब फ्रेज। क्या बन जाएंगे? वर्ब फ्रेज। फिर उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है उस हैव कैटेपिलेटेड का, उसके बाद इनटू द स्पॉटलाइट, कहां पर लाए? स्पॉटलाइट में लाए। तो ये आपका प्रपोजिशन है, ये डिटरमिनर है, ये आपका नाउन है। बेसिकली इसमें ये आपका नाउन फ्रेज है। देन आपका ये नाउन फ्रेज जो है इनटू के साथ में मिल करके ये आपका बन रहा है प्रपोजिशनल फ्रेज। फिर से वही बात, प्रपोजिशनल फ्रेज जो होते हैं या तो एडजेक्टिव का काम करते हैं या वो एडवर्ब का काम करते हैं। अब हमें ये देखना है इनटू द स्पॉटलाइट, वो स्पॉटलाइट में आ गए, मतलब एक उन्होंने अपना एक विशेष प्लेस, अपना विशेष या स्पेशल अपना स्थान बना लिया है। तो ये एक, इस आपको ध्यान से देखो अगर, तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है जो कि काम कर रहा है प्लेस का। एज एक कंजंक्शन है जो कि रिजल्ट बता रहा है, मतलब सॉरी रिजल्ट नहीं बता रहा बल्कि रीजन बता रहा है कि वो स्पॉटलाइट में क्यों आए, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो स्पॉटलाइट में आए। तो उसका कारण बताया जा रहा है यहाँ पर। ही सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है आपका, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। कंटिन्यूस आपकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें एस जुड़ा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस अपने साथ में लाया है इन्फिनेटिव टू ड्रॉ। ड्रॉ व्हाट, तो इसका आएगा अब ऑब्जेक्ट अटेंशन। टेंशन हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन शब्दों के लास्ट में TION आता है वे वर्ड्स जो हैं हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जस्ट पहले एक वर्ड और आया है कंसिडरेबल। अभी हमने देखा था कि रिमार्केबल के साथ में ABLE जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से कंसिडरेबल के साथ में भी ABLE जुड़ा हुआ है। इट मीन जब ये एडजेक्टिव था तो फिर इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। तो इस ड्रॉ का जो ऑब्जेक्ट है वो अटेंशन है, और अटेंशन अपने साथ में लाया एक एडजेक्टिव है। तो इन दोनों को मिलाकर के कहेंगे हम नाउन फ्रेज। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। फिर इस विद के साथ में एक प्रपोजिशन जुड़ी है, विद, है ना। अटेंशन साथ में शब्द जुड़ा है विद। विद एक प्रपोजिशन है तो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लाएगा। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के तौर पर इसको देखा जाता है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। एक्सेप्शनल,
एक्सेप्शन जो है वो हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। इसमें एल जोड़ने पर इसको एडजेक्टिव बना दिया है। स्ट्राइक रेट, ये दोनों मिलकर के नाउन फ्रेज का काम कर रहे हैं, या कंपाउंड नाउन है। फिर ये कंजंक्शन आपका है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। प्रॉप्स, ये भी आपका एक नाउन है। उसके बाद ये आपका प्रपोजिशन है। हिटिंग सक्सेस, छक्के मारना, ना नी ने, जब आईएनजी में, जब वर्ब में आईएनजी लगती है और उसका अर्थ ना नी ने निकलता है, तब हम उसको कंसिडर करते हैं जेरंड। तो जेरंड भी नाउन की तरह ही काम करता है। तो ये अपना एक ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। साथ ही साथ ये अपने में एक वर्ब भी है, क्योंकि जेरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन कौन सा, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। तो ये अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी लाया है, सक्सेस। ठीक है। अब ये क्या है, इन हिटिंग सक्सेस, ये आपका कंप्लीट कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये कर क्या रहा है इस सेंटेंस में, यहां पर ये काम कर रहा है एडवर्ब का कि एडजेक्टिव का, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इससे पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। तो विद के बाद हिज आ गया। एक्सेप्शनल आपका कहलाएगा एडजेक्टिव, स्ट्राइक रेट आपका नाउन है, एंड आपका कंजंक्शन है, प्रॉप्स आपका नाउन फिर से जिसका अर्थ होता है स्किल, इन हिटिंग सक्सेस। अभी तक जो मित्र जितना मैं समझाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ये एडजेक्टिव है कि ये आपका एडवर्ब है। मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। एडजेक्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्ब के अंदर ये टाइम या प्लेस या मैनर किसकी तरह काम कर रहा है, ये फ्रेज मुझे आप कमेंट में बताइए। फिर से देखिए एज लगा हुआ है, एज, जैसा कि द सेकंड हाईएस्ट, द डिटरमिनर, सेकंड हाईएस्ट ये आपका एडजेक्टिव है। देन आपका यूज हुआ है स्कोरर, स्कोर में जोड़ दिए स्कोरर, ये आपका बन जाएगा नाउन। जब भी किसी शब्द में ईया जोड़ते हैं तो वो आपका बन जाता है कॉमन नाउन। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। जैसे कि रन से रनर, है ना, डिक्टे से डिक्टेटर, डायरेक्ट से डायरेक्टर, कुछ इस तरह से। फॉर आपका प्रपोजिशन है। सनराइजेस हैदराबाद आपका ये नाउन है। कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। दिस सीजन, दिस आपका डिटरमिनर है, सीजन आपका नाउन है। अब इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपका यहां जब जाएगा पूरा इतना हिस्सा तो कहलाएगा नाउन फ्रेज। प्रपोजिशन है, कहां पर, किस टीम के लिए, है ना, किस टीम के लिए उन्होंने स्कोर किया, फॉर हैदराबाद सनराइजर्स। अब हम इसका क्या करें, बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, फ्रेज है, यानी कि एडजेक्टिव है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस स्कोरर के लिए। कहां पर, इस सीजन में। तो ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है जो कि काम कर रहा है टाइम के बारे में। तो ये एडवर्ब फ्रेज है जो कि इंडिकेट कर रहा है टाइम को। एक्यूमुलेटिंग, वो करते हुए, क्या करते हुए, इसको टोटल करते हुए। पार्टिसिपल फ्रेज हमारा, सॉरी पार्टिसिपल हमारा ये है, उसका 288 रन्स अक्रॉस 8 गेम्स। 288 रन्स ये हमारा नाउन फ्रेज है। अक्रॉस प्रपोजिशन है, उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो 8 गेम्स, 8 हमारा डिटरमिनर है और गेम्स हमारा नाउन है। और ये दोनों जो हैं एज एन एडजेक्टिव, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं इस एक्रॉस का। रियल में ऑब्जेक्ट कौन यहाँ पर है, तो रियल में जो गेम्स है वो ऑब्जेक्ट है इस एक्रॉस का। और इस गेम्स का जो एडजेक्टिव है वो 8 इसके पहले लिखा हुआ है। द डिटरमिनर 23 ईयर ओल्ड, ये आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है। लेफ्ट हैंडर, 23 ईयर ओल्ड लेफ्ट हैंडर फ्रॉम पंजाब। अब अगर मैं कहूं कि ये भी एडजेक्टिव है तो फिर इस हैज का सब्जेक्ट कहाँ है, तो ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंडर ये आपका दोनों के दोनों मिलकर के नाउन का काम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर मतलब वह इंसान जो लेफ्ट हैंड से खेलता है। लेफ्ट हैंड से खेलने वाले इंसान को कहते हैं लेफ्ट हैंडर। इसका मतलब ये इंसान है, काम करने वाला है। उसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज यूज हुआ है जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ कहाँ का वो है, प्लेस को इंडिकेट कर, ये आपका प्रपोजिशन है, ये आपका नाउन है। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं प्रपोजिशन फ्रेज का। प्रपोजिशनल ये फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं कि वो इंसान कहाँ का है।
पंजाब का है। देन उसके बाद यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं वर्ब फ्रेज का। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, इसके साथ में एक शब्द यूज हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस शब्द को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था और खुद का मीनिंग भी यहाँ पर अर्थ निकल रहा था, तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जो कि खुद ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। ठीक है। इन द रेकनिंग रेकॉनिंग फॉर टीम इंडिया, कहां पर पोजीशन बनाई उन्होंने, है ना। तो ये प्रपोजिशन है, डिटरमिनर है, ये आपका जेरंड है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस इन के लिए। तो ये तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो है, ये किसका काम कर रहा है, सोचने वाली बात फिर से है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशन बनाना, एक अपनी जगह बनाना, तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ये एडवर्ब फ्रेज है। किसके लिए, फॉर इंडिया, फॉर टीम इंडिया स्पोर्ट्स। तो ये आपका कंप्लीट नाउन फ्रेज है या कंपाउंड नाउन है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये फॉर, जो कि बता रहा है किसके लिए, है ना। तो ये आपका कंप्लीट कहलाएगा एक प्रपोजिशनल फ्रेज। अब मेरा फिर से वही क्वेश्चन आपसे है जो यहां पर मैंने पहले किया था, कि ये इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज का। अगर एडवर्ब फ्रेज है तो टाइम प्लेस मैनर को इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एटलीस्ट हमारे एक एडवर्ब फ्रेज होता है इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, कहां पर, सबसे छोटे फॉर्मेट में, क्रिकेट की। डिटरमिनर सुपरलेटिव की डिग्री है, फॉर्मेट हमारा नाउन है, ये तीनों मिलकर के बन रहे हैं नाउन फ्रेज। फिर ये इनको अगर इसमें इंक्लूड करते तो बनता है ये प्रपोजिशनल फ्रेज, इंडिकेट कर रहा है प्लेस को, कहां पर, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। तो ये एडवर्ब फ्रेज है और काम कर रहा है प्लेस का। तो कुछ इस तरह से हमने इस पैसेज से समझा कि कौन सा शब्द कैसे क्या काम करता है। अब एक काम और रह गया है, जो कि है सेंटेंसेस को पहचानना कि कौन सा सिंपल है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। अगर हम यहां से चलते चले जाएं, तो उसमें एक वर्ब आई है हेल्प वर्ब के साथ में, फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, फिर उसका रीजन बताया जा रहा है। रीजन बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो यहां तक खत्म हुआ है। पहला, एज द, जैसा कि। अब जैसा कि के सेंटेंस बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एज हमारा जो है एडवर्ब क्लॉज बनाता है, तो यहां से लेकर के, और देखा जाए तो सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा, कितना लंबा है, सेंटेंस चलता चला रहा है, देखिए, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पे फिर चलता चला जा रहा है, फिर उसके बाद फिर कॉमा, फिर उसके बाद देखिए इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक एडवर्ब क्लॉज जोड़ी गई है, जो कि इस वाले सेंटेंस का कारण बताने के लिए यहाँ पर ये वाली क्लॉज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी गई है, और ये क्लॉज इस वाले सेंटेंस के लिए है। तो ये सेंटेंस भी जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो पैसेज है वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। और इसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है, और ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने मैंने एफर्ट्स लगाया है, हो सकता है मेरे सही से एफर्ट्स ना लगाए हों, लेकिन अगले वीडियो में आपको 100% एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, और बड़ी ही गहराई से मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। और डेफिनेटली इससे बेटर ही लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे अब आगे से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।